नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की। जम्मू कश्मीर में ड्रोन दिखाई देने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार की सुबह भारतीय सुरक्षा बलों को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने अखनूर सेक्टर में एक ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से की गई फायरिंग के बाद ड्रोन जमीन पर गिर पड़ा। ड्रोन से पुलिस ने 5 किलोग्राम IED बरामद किया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ड्रोन से 5 किलोग्राम IED बरामद किया गया। इस IED को आतंकियों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों की नजर उस पर पड़ गई। बताया जा रहा है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर मिला है। रांची के सबसे पॉश इलाके अशोकनगर में IAS बनकर रह रही मोनिका की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पिछले कई वर्षों से IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही मोनिका को कामयाबी भले ही नहीं मिली, लेकिन उसने खुद से IAS अफसर का रुतबा जरूर ओढ़ लिया। मोनिका ने तमाम इंतजाम कर रखे थे कि एक IAS के तौर पर रौब और रुतबा में कोई कसर बाकी न रह जाए। बॉडीगार्ड, रसोईया, ड्राइवर, नेम प्लेट, मुहर और लेटर पेड सब कुछ जुटा रखा था। खुद को जमशेदपुर में पोस्टेड असिस्टेंट कलेक्टर बताकर अशोकनगर में एक डॉक्टर का मकान किराए पर ले रखा था, पर उसे शायद ही इस बात का इल्म रहा हो कि कुछ ही दिनों में उसकी कलई उतर जाएगी। इस संबंध में अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मोनिका UPSC की तैयारी करने दिल्ली गई थी और तैयारी करने के दौरान ही अपने आप को IAS बताकर प्रेजेंट कर रही थी। पुलिस ने बताया कि मोनिका अपने दोस्तों के साथ अपने घर आई तो अपने घर पर लगे नेम प्लेट को दिखा रही थी, जिसके बाद मकान मालिक को मोनिका पर संदेह हुआ और मकान मालिक DK राय ने इस घटना की सूचना थाने को दी। पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका जाएगा। उक्त बातें झारखंड श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र कुमार मैथी ने कही। ज्ञात हो कि ईचागढ़ प्रखंड के सीतू पंचायत भवन परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड श्रमिक संघ की बैठक प्रदेश प्रवक्ता रिजू मांझी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर झारखंड श्रमिक संघ के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र कुमार मैथी भी उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर मिलन चौक में संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर शैलेंद्र कुमार मैथी ने कहा कि शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस को संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिगुल भी फूका जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहते हुए भी निचले स्तर तक सारी सुविधाओं को पहुंचाने में विफल हो रही है, क्योंकि घून की तरह भ्रष्टाचार फैल चुका है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए एक बार फिर से उलगुलान करना होगा। इसीलिए 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस से संकल्प लेते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिगुल फूका जाएगा। बैठक के दौरान प्रफुल्ल सिंह मुंडा, जागरण सोरेन, अभिराम महतो, नेहरू महतो, सुकुल ओरा, सोनू बागची, हरेन गगराय, अरुण कुमार महतो आदि उपस्थित थे। आज सीतू पंचायत भवन में आगामी आहूत हमारे शहीद और गौरवनीय झारखंड के नेता निर्मल महतो जी का शहादत दिवस ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मनाने के लिए आज एक बैठक रखा गया था और उस बैठक में आज झारखंड श्रमिक संघ के हम लोग और से उनका जो अधूरा सपना है, ये अधूरा सपना को पूरा करने के लिए फिर से ईचागढ़ विधानसभा से बिगुल फूकेंगे कितना। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो विकास करना चाहते हैं, झारखंड की रक्षा करना चाहते हैं और झारखंड को रक्षा भी किए हैं और यहाँ के मजदूर को, यहाँ के जनता को सही हक दिलाना चाहते हैं, उनके कान तक आवाज़ जाएगा और यहाँ के विकास की जो ये है गति है, हम आशा करते हैं कि बहुत आगे जाएगा। सरकार ने भले ही हर बिजली उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगाने का ऐलान कर रखा हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार बेहद सुस्त है।
वहीं स्मार्ट मीटर लगाने में उपभोक्ता भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह कहीं न कहीं स्मार्ट मीटर में जंपिंग रीडिंग भी है। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाया अक्सर वह शिकायत करते हैं कि उनका बैलेंस बगैर बिजली इस्तेमाल के ही काट लिया जाता है। बिजली कंपनियों ने अब लोगों की इस शिकायत को दूर करने के लिए कदम उठाया है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करने वाले लोगों से निपटने के लिए भी नया फैसला लिया है। बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर घर के अंदर नहीं लगा पाएंगे। बिजली कंपनियों की तरफ से स्मार्ट मीटर अब घर के बाहर ही लगाए जाएंगे। पेशु ने इसको लेकर सभी मीटर एजेंसियों को गाइडलाइन जारी कर दिया है। पेशु का मानना है कि मीटर बाहर लगने से नेटवर्क की समस्या नहीं होगी और घर के अंदर मीटर लगने से कहीं न कहीं नेटवर्क कमजोर रहता है, जिससे मीटर रिचार्ज के बाद बिजली देर से आने की शिकायत रहती है। उन्होंने कहा कि घर के बाहर मीटर लगने से उपभोक्ताओं की शिकायत भी दूर होगी और मीटर से छेड़छाड़ के मामलों में भी कमी आएगी। घर के बाहर जब मीटर लगा रहेगा तो उपभोक्ता उसके साथ छेड़छाड़ कम कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्यसभा में अशोभनीय आचरण करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को मौजूदा मानसून सत्र में शेष समय के लिए शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। ज्ञात हो कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने गुरुवार को संसदीय मर्यादा को लांघते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से सदन में कागज छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके आसन की ओर उछाल दिया था। शांतनु पर आरोप है कि कथित जासूसी कांड पर केंद्रीय मंत्री को बोलने से रोक दिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कल की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सदन में हो रहे घटनाक्रम से बहुत व्यथित हूँ। मंत्री से कागजात छीनकर टुकड़े टुकड़े करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही एक निचले स्तर पर आ गई है। इस तरह की कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है। इससे पहले राज्यसभा में सदन के सदस्य पीयूष गोयल, उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से टीएमसी सांसद शांतनु सेन द्वारा कागज छीनकर फाड़ने की घटना पर सभापति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसी बीच केंद्रीय आईटी एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि टीएमसी की बंगाल में हिंसा की संस्कृति और प्रवृत्ति है, वे इसे संसद में लाने की कोशिश न करें। वे इस तरह के आचरण से अगली पीढ़ी के सांसदों को क्या संदेश देना चाहते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर समाहर्ता स्तर और उप सचिव स्तर के अधिकारियों को नई जगह पर पदस्थापित किया है। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में 4 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। मुकेश कुमार सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया है। वो सुपौल के डीडीसी के पद पर पदस्थापित थे। योगेंद्र राम को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। सीतामढ़ी के अपर समाहर्ता मुकेश कुमार को डीडीसी सुपौल, संजय कुमार को ओएसडी राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। वह बेगूसराय अपर समाहर्ता के पद पर पदस्थापित थे। वहीं शैलेश कुमार दास को राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव बनाया गया है। वह गया के वरीय उप समाहर्ता पद पर पदस्थापित थे। ललन प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वो राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सचिव के पद पर पदस्थापित थे।